कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मैं अपनी माँ शेरावाली जी के चरणों की वंदना करते हुए माँ शेरावाली के चरणों में बैठकर, ज्योति माता के चरणों में बैठकर, धरती माँ की गोद में बैठकर श्रीमद् भागवत महात्म, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्वर सहित गाते हुए श्री भगवान जी के चरणों में, कन्हैया जी के चरणों में समर्पित करते हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर कन्हैया जी की कृपा बनी रहे, माँ शेरावाली की कृपा बनी रहे। YouTube चैनल के ऊपर माँ शेरावाली की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में कथा विराम हुई थी कि बाबा व्यास जी सोचा कि वेदोक्त चातुर्थ होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए बाबा व्यास जी ने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए, 4 भाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का उद्धार, पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है, पंचम वेद निराला। इतिहास और शास्त्रों को 5वां वेद कहा जाता है। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। अब आपकी कथा यहीं से स्वर से गाते हुए आप सब लोगों के बीच में भगवान की कथा पहुंचाने का प्रयास करते हुए पहुंचा रहे हैं। बोलने में, कहने में, पढ़ने में, भजन करने में, भक्ति करने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति। पद नख गुरु बाबा महाराज जी के
पैर के अंगूठे के अंगुलियों के जो नाखून हैं, मैं उनका स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्री गुरु पद नख मन गनि ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मन गनि ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोष प्रकाशु, बड़े भाग उरे आवै जासु। तत्र वेद धर पैलह, श्याम गो जैमिनी कवि। वै सम्पायन ऐवे को मिश्रातो यजु साम। अथर्वांगिगर सामासिक सुमंत दारुणो मुनि। इतिहास पुराणानां पिता मेरो महर्षण, पिता मेरो महर्षण। ऐतरिष्यो वेदं स्वं स्वं व्यसन्नेकदा। शिष्यै प्रशिष्यै शिष्ये दाशिते साखिनो अभवन्। त एव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते, पुरुषैर्यथा। एवं चकार भगवान् व्यासः, कृपणवतीर्षणः। उनमें से बाबा कहते हैं कि उनमें से ऋग्वेद के पैल समागान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद में प्रवीण हुए धर्मनंदन सुमंत मुनि, इतिहास और पुराणों की स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। बाबा जी कहते हैं कि इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और भी अनेक भागों में इन वेदों को कर दिया। अपनी अपनी मत के अनुसार अनेक भाग कर दिए, एक दो भाग नहीं, अनेक भाग कर दिए। विभक्त, अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रति शिष्य, इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी, एक दो नहीं, बहुत सी शाखाएं बन गई। जैसे एक पेड़ में के ऊपर देखा जाए तो कितनी डालियां हैं, उसी तरह से ना मालूम कितनी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को
जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। बाबा ने तो इसलिए 4 भाग में किया, लेकिन बाद में लोगों ने अनेक भाग कर दिए। स्त्री, शूद्र, पतित, द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि बाबा व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की, जिससे और भी सबका उद्धार हो जाए। स्वीकार करें प्रभु। आगे आपकी कथा को विराम करेंगे। गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर। भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रयीन श्रुति गोचरा करुण श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेद्य। भारत माख्यानम कृपया मुनिना कृतम एवं प्रवितस्य सदा भूतानां सर्वात्मके नामपि यदा नास्तुष्य हृदयं ततः नाति प्रसीदद हृदयः सरस्वत्या वितर्कयन् विवेकितस्थः इदं प्रोवाच धर्मविदिः। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरु अग्नय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, विश्व का कल्याण हो, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ नाति प्रसीदत हृदयः सरस्वत्या हस्तटे शुचो वितर्कयन् विवेकितस्थ इदं प्रोवाच धर्मविदिः। धृतिव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरु अग्नयः मानिता निर्बलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। एक बार प्रेम से बोलिए वेद भगवान
उनका मन उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। बाबा व्यास जी सोचने लगे कि अब क्या करूं जिससे सबका उद्धार हो जाए, किसी एक का नहीं सबका उद्धार हो जाए, ऐसा सोचने लगा उनका मन। और सोचते सोचते उनको संतोष नहीं हो रहा है, संतोष नहीं हुआ, उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। माँ सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता बाबा व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का घृत व्रतेन ही मया छंदासि गुरुओ अग्नयः। गुरु सोचने लगे, कहने लगे मन ही मन कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए मानिताम निर्वैलिकेन गृहीतम चानुशासन वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। बाबा व्यास जी क्या सोच रहे हैं, गलती को क्षमा करें। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण, जय माता।